प्रकाश की बात तो मैं सुनता ही नहीं, क्योंकि सुबह दोपहरिया शाम तिजहरिया तीनों टाइम जो भाषा बदलता हो, जो दल बदलता हो, ऐसे व्यक्ति की बात सुनना समय की बर्बादी करना। खत्म हो जाएगा। ओम प्रकाश राजभर का पूरे घोसी विधानसभा लोकसभा में पूरा 100% विरोध है और ओम प्रकाश राजभर की कह रहे हैं कि छड़ी का कमाल दिख रहा है यहाँ पे। छड़ी इस बार उसी छड़ी से घोसी की जनता उनको खदेड़ के। राजा की जबान से निकला हो वाक्य या तो संविधान होता है या तो कानून होता है। जिस देश के राजा की बात आप सुने होंगे कि कबीर नगर में उन्होंने कहा कि बाबा गोरखनाथ और कबीरदास जी यहीं बैठ के घंटों वार्ता करते थे। अंतराल 500 वर्ष का है। पोरबंदर में कहा कि स्वामी विवेकानंद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहीं राय मशवरा करते थे, जनता ताली बजा रही थी। अंतराल 100 वर्ष का है। पटना में कहा कि विश्व विजेता सिकंदर जब पाटलिपुत्र पहुंचा तो वहाँ के रणबांकुरों ने उसको लखेत दिया। सिकंदर कभी झेलम को पारे नहीं किया है। जिस देश का राजा इस तरह बोल रहा है कि नाउबारियों की बात अब क्या। महंगाई, नौकरी, ये सब दिख रहा है और जनता जैसे कांग्रेस को साइड करके भाजपा को 10 वर्ष समय दी, फिर जनता इनको साइड करके और जो है कांग्रेस को भरपूर ला रही। नमस्कार, एडीएस न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। इस समय हम घोसी में और घोसी से लगातार आपको जनता के बीच का सर्वे करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में हमारे साथ घोसी से विधायक सुधाकर सिंह जी हैं। इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर के जिला अध्यक्ष जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की और वो वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है ठाकुर समाज को लेकर, इस पे भी इनसे चर्चा करेंगे। सुधाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शुरू करेंगे आपसे चुनाव घोसी का रुझान, क्योंकि 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 7वें चरण का चुनाव होने वाला है घोसी में। माहौल को किस तरीके से देख रहे हैं? पूरे देश का चुनाव होने वाला है और हुआ है और घोसी अब होने वाला है। जो 7 महीना पहले घोसी की जनता ने जो रुझान पेश किया था वही घोसी विधानसभा थी, ये घोसी पार्लियामेंट है, वही रुझान आज भी बरकरार है। उपचुनाव का माहौल इस बार लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जनसभाएं कर रहे हैं, योगी जनसभाएं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि घोसी के सीट अब की बार हम छीन के ले जाएंगे। यहाँ कोई न कभी छीना है न ये छीनेगा। यह सीट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजीव राय चुनाव जीत रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के एक जिला अध्यक्ष हैं, उनका एक वीडियो ठाकुर समाज को लेकर के, उनकी बहन बेटियों को लेकर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। क्या कहेंगे उसको लेकर के, क्योंकि ठाकुर समाज घोसी की अगर बात की जाए तो काफी नाराज दिखाई पड़ रहा है। आप अपने आप को कैसे देखते हैं यहाँ पर? ओम प्रकाश की बात तो मैं सुनता ही नहीं, क्योंकि सुबह दोपहरिया शाम तिजहरिया तीनों टाइम जो भाषा बदलता हो, जो दल बदलता हो, ऐसे व्यक्ति की बात सुनना समय की बर्बादी करना है। उनके सामने तो गिरगिट भी फेल है। उनके सामने तो गिरगिट फेल है। ओम प्रकाश राजभर के सामने उनके सामने गिरगिट भी फेल है। यहाँ से समाप्त है उनकी राजनीतिक करियर का, ये आखिरी चुनाव है और उनके बेटे का राजनीतिक करियर भी खत्म हो जाएगा। ओम प्रकाश राजभर का पूरे घोसी विधानसभा लोकसभा में पूरा 100% विरोध है और ओम प्रकाश राजभर की कह रहे हैं कि छड़ी का कमाल दिख रहा है यहाँ पे। छड़ी इस बार उसी छड़ी से घोसी की जनता उनको खदेड़ के काम करेगी और रसला से उठा के उनको भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको वोट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर कर रहे हैं। आज हमारे साथ राजेश गुप्ता जी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी छोड़ के ज्वाइन समाजवादी पार्टी किए हैं। भाजपा की मटिया मिट होने वाली है। घोसी में जमानत जब्त हो जाएगी। भाजपा वाले वोट नहीं कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर का। जो भाजपा वाला वोट करेगा, जो अपनी माँ बहन को नहीं पहचानेगा। ओम प्रकाश राजभर जी का बयान आप जानती है ना, क्या कहते हैं कि भाजपा को जो वोट करे वो अपनी माँ बहन के साथ सब खिलवाड़ करे। ये ओम प्रकाश राज, कौन बीजेपी वाला उनको वोट करेगा बताइए आप? जो अपनी माँ बहन की गाली सुनने को तैयार है वो बीजेपी वाला वोट करे बीजेपी ओम प्रकाश राजभर को। विधायक जी, एक चीज और आपसे मैं जानना चाहूंगी। ओम प्रकाश जी का एक और राम राज्य को लेकर के बयान आया कि राम आप ले लो, राज्य हमें दे दो। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। राजा कभी असत्य नहीं बोलता है। राजा की जबान से निकला हो वाक्य या तो संविधान होता है या तो कानून होता है। जिस देश के राजा की बात आप सुने होंगे कि कबीर नगर में उन्होंने कहा कि बाबा गोरखनाथ और कबीरदास जी यहीं बैठ के घंटों वार्ता करते थे। अंतराल 500 वर्ष का है। पोरबंदर में कहा कि स्वामी विवेकानंद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहीं राय मशवरा करते थे, जनता ताली बजा रही थी। अंतराल 100 वर्ष का है। पटना में कहा कि विश्व विजेता सिकंदर
जब पाटलिपुत्र पहुंचा तो वहाँ के रणबांकुरों ने उसको लखेत दिया। सिकंदर कभी झेलम को पारे नहीं किया है। जिस देश का राजा इस तरह बोल रहा है कि नाउबारियों की बात आप क्या कर रही हैं। अच्छा, आप चूंकि भाजपा से समाजवादी पार्टी की सदस्यता लिए हैं, नरेंद्र मोदी बिहार में बयान दिए, उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के लोग जो है मुजरा कर रहे हैं, मुजरा करने दो, हम जीत जाएंगे। देखिए, ये चुनाव आखिरी चुनाव का चरण चल रहा है और भाजपा वालों के इतने पसीने छूट गए हैं, इन लोगों को मुंह में शब्द नहीं आ रहा है कि क्या बोले क्या नहीं बोले जनता के बीच में, जबकि मैंडेट जनता ही देती है। और ये वो पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं, ये जनता से मुर्जा करवाने की बात कर रहे हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। नाम जी है, रिटायर जिला विद्यालय निरीक्षक, पढ़े लिखे हैं, इससे पूछ लीजिए। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, युवा तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा कर रहे हैं और तमाम मुद्दे जो है उनके सामने आ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और तमाम सारे मुद्दे जो है वो वोट देने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि परिवर्तन करके कांग्रेस को ये लाएगा? निश्चित रूप से हाँ। 10 वर्षों की सरकार में सभी वर्ग, किसान परेशान हुआ है, मजदूर परेशान हुआ है, सबसे अधिक नौजवान बेरोजगार परेशान हुआ है। 17 बार परीक्षाएं करने का नाटक किया गया और लीक करवा दिया गया पेपर। एक पीढ़ी के खिलाफ ये धोखाधड़ी हुई है। नौजवान बहुत आक्रोशित है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने के लिए लामबंद है। राजा भैया के समर्थन को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पिछले चुनावों की बात की जाए तो उन्होंने अपना समर्थन जो है भाजपा को दे दिया था, लेकिन इस बार अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए, खास तौर पर अगर घोसी की बात की जाए, तो घोसी में राजा भैया का खुला समर्थन मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, 10 इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। राजा भैया का समर्थन करना भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जाएगा। राजा भैया का समर्थन समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहेगा। इससे समाजवादी पार्टी का बड़े पैमाने पर लाभ होगा। राजीव जी का बड़े पैमाने पर लाभ होगा। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि राजीव राय और इंडिया गठबंधन को सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है और पुरजोर समर्थन मिल रहा है, क्योंकि 10 वर्षों में जितने लोग परेशान हुए हैं, चाहे महिलाओं का सवाल हो, किसानों का सवाल हो या मजदूरों का, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि सभी वर्ग परेशान है। ये मान के वो चल रहे हैं कि 10 वर्षों में, खास करके कोविड के समय में जो लोगों के, मजदूरों के पैरों में छाले पड़े, उसका हिसाब लेना चाहता है। ऑक्सीजन के अभाव में जो बच्चे मरे, उसका हिसाब लेना चाहता है। ये खराब लॉ एंड ऑर्डर रहा है। बेटियां दलित समाज की बलात्कार करके जला दी गई हैं, ये उदाहरण है। रोहित वेमुला जैसे विद्यार्थी सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिए गए, ये तमाम उदाहरण हैं। अनुसूचित जात दलित समाज के लोग भी संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए कमर कस करके भाजपा के खिलाफ हैं, इंडिया गठबंधन और राजीव राय के साथ हैं। 24 का मुद्दा क्या है? 24 में जो जनता है किन मुद्दों पर वोट करने वाली है, खास तौर पर घोसी की जनता की बात की? देखिए, 10 बरिस चलन 40 बरिस इन लोगों का दशा था, भाजपा वालों का। अब इन लोगों का खत्म हो गया चलन, जो है कांग्रेस फिर जनता परिवर्तन कर देगी। जनता को बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी, ये सब दिख रहा है और जनता जैसे कांग्रेस को साइड करके भाजपा को 10 बरिस समय दी, फिर जनता इनको साइड करके और जो है कांग्रेस को भरपूर ला रही है और अच्छे दिन लाने वही लाएगी अपना। ये अच्छे दिन लाने का वादा किए। मोदी जी कहते हैं कि हम अच्छे दिन ले आए, सबका साथ सबका विश्वास और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास हो रहा हमारा है। विश्वास इस बार फेल हो जाएगा। परिवर्तन जनता कर रही है। घोसी का विश्वास नहीं जीत पाए क्या? घोसी का विश्वास खुद जीत गए हैं। सुधाकर जी जीते नहीं, आपको दिखा नहीं 2 वर्ष पहले। बोलिए, आप लोग भी तो मर मीडिया प्रचार कर रही थी, आप लोग तो खुद जैसे लगता है कि बिके हुए हो। आज तक जो है किसी का नाम में नहीं लेते हो। मोदी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इस बार छड़ी का कमाल उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर देखने को मिलेगा और देश में 400 पार। चलिए, वो 400 पार नहीं, 400 हार। 400 हार, उसको पार मत कीजिए, समझ रहे हैं। और नवयुवक वर्ग, किसान वर्ग सभी परिवर्तन कर देंगे, एकदम परिवर्तन करके पलट के ला देंगे। हाँ। तमाम लोग यहाँ पर थे और तमाम लोगों की राय जानने की कोशिश की हमने, क्योंकि यहाँ पर डिंपल यादव की रैली थी और इस रैली में तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ यहाँ पर तमाम वो आसपास के घोसी के वो जनता आई हुई थी, जिनमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कामों को लेकर या फिर ओम प्रकाश राजभर के कामों को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिला। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ एडीएस न्यूज के साथ।